हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद डीएलडी सर। आपको इंग्लिश में मैं एकदम बारीकी के साथ बहुत ही शुरुआत से ले चलता हूँ। हमारे कई सारे टीचर्स को, पेरेंट्स को बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं कि बच्चों को कुछ भी नहीं आता। मैं कहता हूँ कि इस चैनल को ज्वाइन करने से पहले अगर बच्चे को कुछ आता भी होगा तो आप उनसे कहिए कि उनको भी भूल जाए और बिल्कुल जीरो होकर के मेरे पास आए। वैसे तो जीरो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज एकदम शुरुआत के साथ में उनको इंग्लिश सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप टीचर से भी या फिर पेरेंट्स हो, जो भी मेरे व्यूअर हैं, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस वीडियो को देखिए और कैसे स्टेप बाय स्टेप आप बच्चों को ना, जो इंग्लिश से डरते हैं, घबराते हैं या फिर चाहते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखें लेकिन उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा है, तो उनको आप इसी सीक्वेंस में आप इंग्लिश सिखाएं। पहले तो इंग्लिश में उसको उन बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करें और एक बार इंटरेस्ट जैसे ही पैदा हो गया बच्चों में, उसके बाद में फिर देखना वो इतना अच्छे से सीखते जाएंगे कि जिसका कोई लिमिट नहीं होगा। तो चलिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। मैंने यूट्यूब पोस्ट में एक क्वेश्चन डाला था कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम लोगों ने यही कहा है कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। बहुत कम ने कहा कि इंग्लिश में 1 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो मैं कहीं भी ट्रेनिंग में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ या स्टूडेंट के बीच में जाता हूँ, मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन करता हूँ। सभी लोग बिल्कुल एकदम नेचुरली यही जवाब देते हैं कि सर इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है ना, उसको हम उसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है अल्फ़ाबेट, राइट। अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, राइट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, भैया अल्फ़ाबेट तो एक ही है। किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? एक ही होते हैं, 1 होते हैं, है ना। जैसे कि हिंदी में जिसको आप कहते हैं वर्णमाला, हमारे अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर के जेड तक, ऐसे जेड तक वो क्या है? लेटर्स हैं, लेटर्स, ए टू जेड, अंडरस्टैंड। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट, राइट। ए, कई लोग अल्फा बोलते हैं, अल्फा नहीं, ए, अल्फाबेट, राइट, अल्फाबेट ये बोलेंगे। और कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। क्लियर है? तो ए बी सी डी ये क्या है? ए बी सी डी ये लेटर्स हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, राइट। What are they? They are English letters, letters हैं ये, not alphabet। अलग अलग ये अल्फाबेट नहीं कहलाते, इनको सबको मिला देंगे, सबको मिलाने पर ये एक साथ अल्फाबेट कहलाएंगे। So what you can say? Alphabet is a group of letters. Understand? Alphabet is a group of letters. तो ये जितने भी 26 लेटर्स हैं इनको मिलाएंगे तब क्या बनेगा? वो अल्फाबेट। तो अल्फाबेट कितने हैं? अब आप क्या बोलेंगे? अल्फाबेट कितने हैं? देयर इज 1 अल्फाबेट इन इंग्लिश, राइट। एवरी लैंग्वेज हैज 1 अल्फाबेट। और अल्फाबेट क्या होते हैं? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये 1 लेटर है, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, ये ऐसा लेटर्स हैं ये। इज दैट क्लियर? ओके। अब इन लेटर्स को जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को आप कॉन्सेप्ट को बार बार हैमर करने से अच्छा है कि उस कॉन्सेप्ट के प्रति एक प्यार, एक लगाव, एक इंटरेस्ट पैदा कीजिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा है जिसको इंग्लिश के बारे में वाकई में कुछ नहीं आता, अगर आप उसको सिखाना चाहते हैं, या हम कहते हैं छोटा बच्चा नहीं, चाहे किसी भी एज में वो बच्चा आए, अगर उसको आपको इंग्लिश सिखाना है तो सबसे पहले उसके प्रति एक इंटरेस्ट पैदा करो। चाहे वो क्लास 1 का बच्चा हो, चाहे वो 6 का हो, चाहे वो 9th स्टैंडर्ड में आए, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड में आए, जिसको इंग्लिश से डर लगता है, आप इंग्लिश में बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियां सुनाइए। इंग्लिश के प्रति ऐसा कुछ बात बताइए उसके लिए कि बच्चा जो है वो उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाए और ऑटोमेटिक एक इंटरेस्ट पैदा हो और आपका काम आसान हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ABCD, ये सब क्या है? इंग्लिश के लेटर्स हैं। अब इनको याद करने का तरीका, तो एक सॉन्ग है ना, मेरे साथ में आप लोग गाएंगे ये सॉन्ग। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा गाना कैसे है। देखो, कम
लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, राइट, आई विल टीच यू ABC। ओके, चलिए मैं अल्फाबेट को इंग्लिश अल्फाबेट को एक सॉन्ग के माध्यम से आपको बताता हूं, आप लोग मेरे को फॉलो करेंगे, राइट, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ओके, यस, कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, Come little children, come to me. कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, Come little children, come to me. I will teach you ABC, I will teach you ABC. I will teach you ABC, I will teach you ABC. A B C D E F G, A B C D E F G. A B C D E F G, A B C D E F G. H I J K L M N O P, H I J K L M N O P. H I J K L M N O P, H I J K L M N O P. L M N O P Q R S T, L M N O P Q R S T. L M N O P Q R S T, L M N O P Q R S T. U V W X Y Z, U V W X Y Z. U V W X Y Z. U V W X Y Z. If you don't know it, go to bed. 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 In the morning, come to me. 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 I will teach you ABC. 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 कैसा लगा तुमको ये गाना? Ha 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 ha. अच्छा लगा हो तो सबको सुनाना। Yes sir, yes sir. अभी तो ताली बजा दो यार। बल्ले बल्ले। चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट, राइट, नॉट अल्फाबेट। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट, अल्फा, अल्फा नहीं, अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट ये पूरे इंग्लिश अल्फाबेट ही हैं, राइट। और इंग्लिश अल्फाबेट में दे आर 26 लेटर्स। व्हाट आर दे? 26 लेटर्स। इसको याद रखिएगा बस, राइट। आप कभी भी कोई भी गलती नहीं करेंगे। अब देखते हैं, हम मैजिक बताते हैं। अब ये 26 लेटर्स है ना, अब इन्हीं लेटर्स को आपस में मिलाकर, राइट, इंग्लिश का वर्ड बनाएंगे। लेटर्स, जैसे मैं 2 लेटर्स लेता हूं, राइट, ये W, W एक लेटर हुआ, और ये E लेता हूं मैं, W और E। सपोज मैंने पहला लेटर लिया W और E, राइट, WE कितने लेटर हुए? 2 लेटर्स। ये लेटर्स हैं, 2 लेटर्स। एक और 3 लेटर और लेता हूं, C लेता हूं, A लेता हूं और N, CAN। मैं 3 लेटर्स लेता हूं, C, A और N, राइट। ये कितने लेटर हैं? 2 लेटर। अब ये कितने लेटर हैं? 3 लेटर। अब मैं 2 और 3 के बाद में 4 लेटर वाला वर्ड लेता हूं, 4 लेटर वाला वर्ड। ओके ओके, ये है PLAY, राइट, PLA और Y। मैं 4 लेटर वाले वर्ड लेता हूं। इज दैट क्लियर? अब वी कैन प्ले, एक और हम लेते हैं, सपोज 5 लेटर वाला, CHESS, 1 2 3 4 5। अब आप देखिए यहां पर कितने लेटर्स हैं? 2 लेटर्स। यहां कितने हैं? 3 है। यहां कितने हैं? 1 2 3 4 लेटर्स। और यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 लेटर्स हैं। इज दैट क्लियर? सो दीज आर कॉल्ड वर्ड। जैसे यहाँ पे WEV क्या बना? एक वर्ड बना, WE। और ये वर्ड जो होता है, ये कोई मीनिंग देता है आपको। ऐसा नहीं कि कोई भी 2 लेटर को कैसे भी करके रख दिए और बन गया वर्ड। अगर मैं ये लेटर्स को रैंडमली मतलब अनियमित रूप से, है ना, जो स्टैंडर्ड में नहीं है, रैंडमली अगर मान लो मैं लिखता हूं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाता हूं, तब क्या होगा देखिए। जैसे अगर मान लो YALUP ऐसा कुछ वर्ड लिखता हूं,
है ना, YALUP, और सपोज इसका डिक्शनरी में आपने निकाल के देखा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो दिस इज नॉट अ मीनिंगफुल वर्ड, राइट। इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे, मीनिंगफुल वर्ड नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे इसको कहेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे कि अगर हम कहीं पर लिख दिया, मान लो XYZ लिखा है, अब आप कहोगे कि सर ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, आपने तो वर्ड को डिफाइन किया ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो इसको भी आप बोल सकते हैं क्या वर्ड? नो, दिस इज नॉट अ वर्ड, दिस इज ग्रुप ऑफ लेटर्स, नॉट अ वर्ड। तो ग्रुप ऑफ तो लेटर्स के लिए क्या होना चाहिए? एक मीनिंगफुल एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे WE से क्या निकल रहा है? वी, CAN कैन, है ना, इस सब का मीनिंग निकल रहा है। सो दे आर कॉल्ड वर्ड्स, बट दीज आर कॉल्ड ओनली ग्रुप ऑफ लेटर्स, नॉट वर्ड्स। अब इन पांचों जो वर्ड्स हैं उसको मैं प्रॉपरली अरेंज करूंगा। क्लियर है? ये 5 वर्ड्स है ना, इसको मैं प्रॉपरली अगर अरेंज करता हूं तब देखना क्या बनता है। जैसे ये है WEV, एक वर्ड हुआ, दूसरा वर्ड है मैं लिखता हूं कैन, और ये प्ले, और ये क्या है? चेस, राइट। तो वी कैन प्ले चेस हुआ। तो वी कैन प्ले चेस का मतलब होता है हम चेस खेल सकते हैं। तो ये सबको मिला दिए तो ये क्या बन गया? ये पूरा बन गया एक सेंटेंस, राइट। ये बन गया सेंटेंस। क्लियर है? तो जैसे ही हमने यहां पर देखिए 2 लेटर वर्ड है, ये 3 लेटर वर्ड है, ये 4 लेटर वर्ड है, ये 5 लेटर वर्ड है। अब इनको एक प्रॉपर मैनर में, क्योंकि इंग्लिश में या हर एक लैंग्वेज में क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है वर्ड्स का। तो यहां पर देखना इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो कोई भी काम को करता है। यहां पे काम हो रहा है खेलने का, और खेलने वाला कौन है? वी, राइट। तो ये जो खेलने वाला है, जो सब्जेक्ट है, वो कहाँ है? शुरू में है। उसके बाद में आपका वर्ब है ना, यानी क्रिया है। तो इसी क्रम में अगर जमा दिए तो इसका कोई मीनिंग निकल पा रहा है। कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में। क्लियर? तो ये वी कैन प्ले चेस, ये पूरा क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। अगर मान लो मैं चेस को यहां पर ले आता, जैसे वी चेस कैन प्ले, तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड सेंटेंस। ओके, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। सो यू गॉट इट नाउ कि इंग्लिश अल्फाबेट, वो हर लैंग्वेज में अल्फाबेट कितने होते हैं? एक ही होते हैं। और इस अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स। तो वो ABCD ये सब 26 क्या है? लेटर्स है। इन लेटर्स को जब हम प्रॉपरली एक मीनिंगफुल जब अरेंजमेंट उसका बनाते हैं तो इस प्रकार से क्या बनता है? वर्ड बनता है। और ये वर्ड बनने के बाद में इन वर्ड्स को अगर मान लो हम इस प्रकार से सीक्वेंस में जमाते हैं तो वो बन जाता है सेंटेंस। करेक्ट? ओके। और यदि आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके बिल्कुल लाइन लिखिए, और अगर आपके पास टाइम होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।